भाई ये ट्रांसफर विंडो ने ऐसा कुत्ता बनाया ना, ऐसा चूतिया बनाया है कसम से। साला रात भर जगता हूँ उल्लू की तरह और सुबह 8 बजे सो जाता हूँ। 6:30 बज रहे हैं सुबह के। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और नींद इतनी तेज आ रही है बता नहीं सकता, लेकिन भाई एंटरटेनमेंट मिल रहा है भैया बार्सिलोना वालों। क्या कर रहा है तुम्हारा क्लब? यार हमारा क्लब भी कर रहा है नौटंकी, लेकिन भाई तुम्हारे क्लब में ब्रेकअप हो रहे हैं। तुम्हारे ट्रेनिंग मतलब तुम्हारे कैंपनों में शादियां हो रही है मैंने सुना है। और तुम्हारे कैंपरों में 60 मिनट के लिए पिच भी दी जा रही है भाड़े पर। बाप रे बाप भाई, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए इतना तगड़ा बिजनेस शुरू करने वाले था लपोर्ता, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन मिर्च मसाला बहुत ही ज्यादा दिन पे दिन घंटे दर घंटे ऐड होता चला जा रहा है। और इसमें हंसने वाली बात नहीं है बेसिकली, ये एक अच्छा सिनेरियो है जो कि क्रिएट हो रहा है सबके सामने के। सोचो, आपका क्लब इतने ज़्यादा डेट में है कि आपको ये सारे कदम उठाने पड़ रहे हैं। और इसमें बेसिकली देखो, बैंटर की तरह अगर आप इसको लोगे तो ठीक है, अगर आप इसको बेइज्जती की तरह लोगे तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो गलती होगी। और मैं बेसिकली बेइज्जती कर भी नहीं रहा। लेकिन जो भी चीजें अभी हो रही हैं बार्सिलोना के साथ, इस सब का क्रेडिट जाता है बार्तम्यो को, क्योंकि बार्तम्यो ने अपने टेन्योर में, और जैसे कि आई थिंक किससे मेरी बात हो रही थी, उसने ये बोला भी था कि 2015 में अगर हम नहीं जीते होते ट्रेबल तो आज हम ये सिचुएशन फेस नहीं कर रहे होते। हाँ आई थिंक किसी ने कमेंट किया था बेसिकली वीडियो में जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे हम, जो कि मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आपको नहीं पता था ना कि वो सक्सेस ऐसे आपके गले मड़ जाएगी, जो कि एक सांप का फंदा बन जाएगा और आप उसमें तिल तिल करके घुट के मरते रहोगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बार्सिलोना का सैलरी कैप मेंटेन नहीं हो पा रहा है। बार्सिलोना में प्लेयर्स आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वहां लेवेंडोस्की छाती पीट रहा है अपनी, बाल नोच रहा है, बायर्न को खुला चुनौती दे चुका है वो कि नहीं रुकूंगा भोसड़ी वालों, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। और अब तो बायर्न ने भी कह दिया भाई ठीक है, सुइटेबल बायर्स आएंगे ना पैसे लेकर, हम जाने देंगे। फेब्रिजियो और वहां बार बार क्लेम कर रहा है कि लेवेंडोस्की को चाहिए तो सिर्फ बार्सिलोना चाहिए, वो और किसी क्लब में जाना नहीं चाहता। लेकिन बार्सिलोना लाए तो लाए कैसे, करे तो करे क्या? क्योंकि सैलरी कैप इतना ज्यादा ओवर द टॉप जा चुका है, जहां उनके पास नया प्लेयर रजिस्टर करने की जगह नहीं बची है, गुंजाइश नहीं बची है। और इसी सब के बीच में आपको प्लेयर्स ऑफलोड करने पड़ेंगे। कोटिन्हो आप हटा चुके हो, ऑलरेडी आप ग्रीजमान को भी हटा ही चुके हो, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी आपके पास इतनी अभी एक तरीके से कुशन नहीं मिला है आपको कि आप नए प्लेयर्स को लाकर साइन कर पाओ। क्रिस्टेंसन आप लाने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको साइन कैसे करोगे? आप अगर एस्पिलिक्वेटा ले भी आए, आप उसको साइन कैसे करोगे? आप अगर लेवेंडोस्की को लेकर आ गए तो साइन कैसे करोगे, रजिस्टर कैसे करोगे? बेसिकली टर्म्स वगैरह सब एग्री हो गए हैं, वो ठीक है। 3 ईयर की डील साइन कर ली है, मतलब एक तरीके से वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है 3 साल के लिए। लेकिन अगर प्लेयर जाएंगे नहीं तो प्लेयर आएंगे कैसे? और इसीलिए मेरे हिसाब से सिर्फ फ्रेंकी नहीं, दो तीन और नाम जा सकते हैं। और उसमें देखो एक नाम तो आपका आई थिंक मैम्फिस डीपे का हो सकता है, क्योंकि मैम्फिस डीपे से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उन्होंने फुलफिल नहीं की। और क्योंकि अब उनके पास फेरान टोरेज आ चुका है, आंजू फाती भी है, तो वो मैम्फिस डीपे को रोक कर रखे करेंगे क्या? वेजेस भी देंगे, मार्केट वैल्यूज की डाउन करेंगे अगर खिलाएंगे नहीं। तो आई थिंक बार्सिलोना फ्रेंकी डियोंग के साथ साथ मैम्फिस डीपे को भी बेचने का पूरा पूरा मन बना चुकी है। और बेसिकली न्यूज़ तो ये आ ही चुकी थी कि बार्सिलोना एक तरीके से ट्रेड ऑफ डील करना चाह रही है, कि वो डीपे को किसी टीम को ऑफर करेंगे और उससे वो प्लेयर लाने की कोशिश करना चाहेंगे। लेकिन ये कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी मेम्फिस डीपे की डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा है नहीं कि कोई एक्सचेंज में प्लेयर लेने को तैयार हो जाए। और खासकर बायन तो बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि वहां लिवरपूल में जो खिचड़ी पक रही है उसकी खुशबू म्यूनिक तक पहुंच गई है। और हाँ, म्यूनिक ने सेंध लगा दी है लिवरपूल के किले में। और अब लिवरपूल की जो एक शाख थी, जो कि एक ताकत थी उनकी फ्रंट लाइन, वो भी थोड़ी सी ढहती दिख रही है। क्यों? क्योंकि फेब्रिजो रोमानो ने ये क्विक ट्वीट किया है कि अभी भी सलाह का मन है रुकने का, सलाह रुकना चाहते हैं लिवरपूल में। लेकिन लिवरपूल वो तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही नहीं कर रही सलाह को, जिससे कि सलाह को ये चीज रियलाइज हो कि हाँ दे रियली वांट टू कीप मी एट एट लिवरपूल। वहीं सादियो माने भी ऑलमोस्ट अपना मन बना चुके हैं कि आई थिंक मुझे जो कुछ जीतना था लिवरपूल में वो सब मैंने जीत लिया। मैंने उनके साथ प्रीमियर लीग जीत ली, मैंने उनके साथ चैंपियंस लीग जीत ली, डोमेस्टिक जो 2 कप होते हैं वो भी जीत लिए, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, सुपर कप जीत लिया। अब चलो चलते हैं किसी और लीग में और
कुछ नया जीतने का ट्राई करते हैं। लेवेंडोस्की जा रहा है, उसके जगह पर वो एक नंबर 9 साइन करेंगे या नहीं, ये कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन क्या वो साडियो माने से लेवेंडोस्की वाली एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? आई थिंक वो कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि लेवेंडोस्की वाज अ लीथल गोल स्कोरर, बट सादियो माने इज अ मच मोर आई थिंक इज मोर ऑफ अ कंप्लीट फुटबॉलर देन लेवेंडोस्की। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि लेवेंडोस्की कंप्लीट फुटबॉलर नहीं है, लेकिन साडियो माने जो डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड करवाता है, जो आपको बिल्डअप में हेल्प करता है, वो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर नंबर 9 प्रोवाइड नहीं करवा पाता। लिवरपूल के लिए बहुत जरूरी है कि वो सलाह की कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन जल्दी से सॉर्ट आउट करे, क्योंकि वो एक विंडो में, या फिर मैं कह रहा हूं कि वो दो विंडो में भी अपने दो मेन प्लेयर्स को नहीं गवा सकते। उनका पूरा जो प्रोजेक्ट का एक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बेसिकली डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा, लेकिन हाँ उसमें दिक्कत जरूर आ जाएगी। और क्योंकि अभी आपने रिसेंटली क्लॉप को एक्सटेंशन दिया है, वो रुके हैं, तो आप उनको ऐसे तो नहीं कर सकते कि आप उनसे दो उनके मेन जो प्लेयर है उनसे वही छीन लो। बार्सिलोना के केस में जो सिचुएशन बनी हुई है, देखो, तब तक चीजें नहीं सुधरेंगी जब तक प्लेयर्स ऑफलोड नहीं होंगे। बार्सिलोना फैंस को ये चीज पता है। आप पार्टीज अरेंज करवा रहे हो, ये आपकी स्क्रीन पे डेट है, सबसे ज्यादा घाटे में है बार्सिलोना। और भाई बर्टमो कहीं मिल जाए ना, बार्टमो बर्टमो जो भी बोलते हो आप उसको, भाई उसकी सूत, मतलब उसको क्या है ना, पटा बजा दो भाई उस पे बेल्टों से, सही बता रहा हूँ मैं। उसने क्या क्लब का हाल कर दिया। एक टाइम पर बार्सिलोना काफी स्टेबल सिचुएशन में था। लपोर्ता अगर होता उस वक्त पे, तो शायद ये सब सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ रही होती जो भी हम सुनने आ रहे हैं। अब देखो, मैं नहीं कह रहा कि जो शादियों वाला वो न्यूज आ रही है, या फिर आपकी जो प्लेयर वाली न्यूज, मतलब आपके भाड़े पे ले सकते हो कैंपनो को, 60 मिनट का गेम खेल सकते हो, ऐसा वैसा, आई एम नॉट एग्रीइंग दैट। वो सब मेंटर वाला पार्ट है। अगर हाँ वो सच होगा, तो भाई चीजें बहुत ज्यादा खराब हैं। स्पॉटिफाई के साथ डील साइन हुई है, पैसा मिल रहा है, और भी इमेज राइट्स का चक्कर है, वो शायद कहीं पढ़ा था मैंने कि अमेरिकन एजेंसी के साथ डील करने की कोशिश की जा रही है, वहां से पैसा जनरेट होगा जो भी होगा। लेकिन वो कब होगा, और क्या इतनी देर तक ये प्लेयर्स वेट करेंगे? कोई अगर दूसरा क्लब आकर, जैसे पिछली बार जीनी विनियाल्डम को पीएसजी ले गई थी, अगर बाकी सारे क्लब्स आकर इन टॉप टारगेट्स को ले गए, फिर क्या होगा? इसका जवाब मैं चाहता हूँ बार्सिलोना फैंस से, कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके नजरिए में क्या होता दिख रहा है उनके क्लब में। क्योंकि मेरे से बेटर आई थिंक बार्सिलोना फैंस इस चीज पे अपनी टिप्पणी दे पाएंगे। उसके साथ ही साथ कल शाम में न्यूज आई है, और हम जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया ही था, कि मोरित्सियो पोचेटिनो को सैक किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जोसे मूरिन्यो का नाम जोड़ा जा रहा है भाई, कि जोसे मूरिन्यो आफ्टर विनिंग द कॉन्फ्रेंस लीग विद रोमा, और जब उन्होंने वो जीतने के बाद ये चीज पब्लिकली बोली थी कि आई एम गोइंग नोवेयर। लेकिन भाई ये मार्केट बहुत कुत्ती चीज है, यहाँ पर पलक झपकते चीजें बदल जाती हैं। तो क्या जोसे मूरिन्यो पीएसजी के मैनेजर बन सकते हैं? अब बन सकते हैं, जी हाँ, 50-50 है। क्या जोसे मूरिन्यो पीएसजी के मैनेजर बनना चाहेंगे? तब जब उनके साथ सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो हुआ था मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जहां प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा पावर थी, ड्रेसिंग रूम प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे थे, और एक टॉक्सिक सा एटमोस्फियर बन गया था। देखो पीएसजी ऑलरेडी इतनी टॉक्सिक है, एटमोस्फियर क्या ही टॉक्सिक होगा। लेकिन प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा पावर है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जोसे मूरिन्यो के लिए ये एक ओपनिंग हो सकती है वापस से यूरोपियन एलिट्स में, मतलब एलिट कंपटीशन में जाने की, क्योंकि अभी वो यूरोप में compete करेंगे, कॉन्फ्रेंस लीग जीत कर आए हैं। लेकिन पीएसयू ने एक स्टेबल स्क्वाड दे रही है, मतलब स्टेबल तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक वर्ल्ड क्लास स्क्वाड दे रही है, और उसको वहां जो उनके टारगेट है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है जोसे मूरिन्यो की। रोमा इतने साल से सूखा देख रही थी, यूरोपियन कप तो उन्होंने कब से जीता नहीं था कोई, आई थिंक मोर देन 40 इयर्स। और उसके बाद उन्होंने रोमा को ट्रॉफी जितवाई, रोमा को यूरोपियन एक कप जितवाया। ऑब्वियस सी बात है, पीएसजी बहुत भूखी है, पीएसजी किसी भी हद तक जा सकती है कब जीतने के लिए और वो बार बार खुद को पुश कर ही रहे हैं, बार बार खुद की लिमिट्स को भी पुश कर रहे हैं। उन्होंने एम्बापे को रोका ही इसीलिए, क्योंकि वो एक टीम बिल्ड बन करना चाहते हैं एम्बापे के अराउंड, जो कि टाइटल उठाए। और बेसिकली वो एक तरीके से आंसर भी होगा सारे फुटबॉलिंग जगत को, जो कि पीएसजी को एक एलीट नहीं मानते। मैं खुद नहीं मानता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर मेसी और नेमार नहीं खेल रहे थे, तो आई थिंक आधी क्राउड देख भी नहीं रही होती पीएसजी के गेम्स, स्पेशली अगर मेसी नहीं होता तो, क्योंकि जब नेमार था तब भी इतनी व्यूअरशिप नहीं आती थी।
यहाँ पर जोसे मोरिनियो के लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जहाँ वो खुद को प्रूव कर सकते हैं तीसरी बार चैंपियंस लीग टाइटल जीतकर एक नए क्लब के साथ। तो ये बहुत बड़ा एक एडवेंचर रहेगा जोसे मोरिनियो के लिए कि वो ये चीज कर सकते हैं। लेकिन मोरिनियो के अंदर क्या इतना पेशेंस लेवल है कि वो प्लेयर्स को, स्पेशली मॉडर्न डे प्लेयर्स को जिनके पास सोशल मीडिया की रीच रहती है, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी टाइप करके आपके अगेंस्ट हेट जनरेट करवा सकते हैं, जहां पे प्लेयर्स की पीआर टीम बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने को तैयार हैं? ऑब्वियस सी बात है, मोरिनियो विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन आई थिंक उनके लिए अभी मेरे हिसाब से सिचुएशन यही सही है कि वो रोमा में रुकें, प्रोजेक्ट बनाएं, और अगर वो रोमा को एक पावर हाउस बना देते हैं और रोमा से लीग टाइटल जीत जाते हैं भाई, दैट वुड बी अ मच बिगर अचीवमेंट देन विनिंग यूसीएल विद पीएसजी। एंड आई टेल यू व्हाई। ये मतलब ये मेरा खुद का एक अजम्पशन कह लो, स्टेटमेंट कह लो, आप जो भी कह लो, बट ये मेरी खुद की फीलिंग है कि रोमा ने आखिरी स्कूडेटो जीता था 2002-2003 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो, जब फ्रेंचेस्को टॉटी और आपके बतीस्तूता वगैरह थे टीम में, तब जीते थे ये टाइटल। उसके बाद से रोमा कभी नहीं जीती स्कूडेटो। तो सोचो, एक मैनेजर जो कि सैक किया गया मतलब कैराबा कप के फाइनल से 3 दिन 2 दिन पहले, वो अगर रोमा को एक साल कॉन्फ्रेंस लीग और अगली साल, या फिर मैं अगली साल नहीं कह रहा, 2 सालों के बीच में अगर स्कूडेटो जितवा देता है, तो क्या हिस्टोरिक कहानी रची जाएगी भाई। पहले इंटर मिलान के साथ ट्रेबल और फिर रोमा के साथ जाकर आपने लीग जीत ली। अगर मैं सही बताऊं, मैं कुछ होता देखना चाहता हूं, तो आई वुड लव Jose Mourinho to win Scudetto with AS Roma, then winning UCL with PSG। ये मेरी पर्सनल फीलिंग है। आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। बाकी तो सब चलता ही रहेगा, ट्रांसफर चलेंगे, हर दिन वीडियो आएगी। मैं बहुत जल्द ना इस फुटबॉल से हटकर एक अलग से वीडियोस बनाने की सोच में हूँ, और मैं बनाऊंगा। हो सकता है मैं आज ही एक वीडियो अपलोड करूँ, वो फुटबॉल से रिलेटेड नहीं होगी, हो सकता है उसमें व्यूज भी ना आए, लेकिन जो लोग वो वीडियो देखेंगे उनको मजा बहुत आएगा। कुछ अलग किस्से, खौफनाक किस्से भी हैं उसमें, कुछ दिल दहलाने वाले, दिल तोड़ने वाले किस्से भी हैं। तो ट्यून इन जरूर करिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए भाई, ना सिर्फ इस चैनल का बल्कि वन एम यू एफ सी का भी, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर।